जब से हम पहली बार रात के आकाश को देखते हैं, एक सवाल मन में उठता है। ये सब शुरू कैसे हुआ? तारों और आकाश गंगाओं से भरा ये विशाल ब्रह्मांड अरबों साल पुरानी कहानी कहता है। विज्ञान बिग बैंग थ्योरी देता है, जिसके बहुत सारे सबूत हैं। धर्म अलग अलग सृजन की कहानियां बताता है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वासों को दर्शाती है। दोनों रास्ते एक ही बात पर आते हैं, हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के रहस्य को जानने की गहरी इच्छा। सोचो, एक ऐसा समय था जब पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। यह छोटा सा बिंदु अकल्पनीय रूप से गर्म और घना उस सभी पदार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ था जिससे अंततः तारे, ग्रह और जीवन का निर्माण हुआ। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। यह कोई धमाका नहीं, बल्कि खुद स्पेस का तेजी से फैलाव था। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर बिंदियां हैं। जैसे जैसे यह फूलता है, बिंदियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। बिग बैंग थ्योरी, जिसके पहाड़ जैसे सबूत हैं, एक गतिशील, हमेशा विकसित होते ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाती है। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मांड का निर्माण एक ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में सामने आता है, जो जन्म, जीवन और नवीकरण का एक शाश्वत चक्र है। इस नृत्य के केंद्र में त्रिदेव हैं: ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक। ब्रह्मा एक स्वर्णिम अंडे से निकलते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय गर्भ या ब्रह्मांड कहा जाता है। विष्णु इस सृजन का पालन करते हैं, संतुलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं। शिव ब्रह्मांड को उसकी मूल अवस्था में वापस विलीन कर देते हैं, एक नए चक्र के आरंभ की तैयारी करते हुए। एक शुरुआत में भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ये प्रसिद्ध शब्द हमें ईसाई सृजन की कहानी से परिचित कराते हैं, जो अरबों लोगों के विश्वासों को आकार देते हैं। 6 दिनों में भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, प्रकाश और अंधकार से शुरुआत करके फिर भूमि और समुद्र बनाए। उन्होंने पृथ्वी को पौधों और जानवरों से आबाद किया, हर एक को अनोखे ढंग से डिजाइन किया गया। 6ठे दिन भगवान ने अपनी छवि में मानव जाति का निर्माण किया, भगवान की रचना की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस्लामिक धर्म में ब्रह्मांड का निर्माण अल्लाह की शक्ति, ज्ञान और महिमा का प्रमाण है। कुरान बताता है कि कैसे अल्लाह ने एक ही आदेश से शून्य से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, हो जा, और वह हो गया। 6 दिनों में अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, आकाश को खगोलीय पिंडों से सजाया। उन्होंने पहाड़ों, नदियों और महासागरों का निर्माण किया, ग्रह को विविध जीवन रूपों से आबाद किया। अंत में अल्लाह ने आदम और हव्वा का निर्माण किया, उन्हें पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया, उनकी इबादत करने और उनकी रचना की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। जहां विज्ञान ब्रह्मांड के अस्तित्व के कैसे को समझाता है, वहीं दर्शन क्यों से जूझता है। अस्तित्व, चेतना और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सवालों का पता लगाता है। पूरे इतिहास में दार्शनिकों ने विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देते हैं। आस्तिकवाद एक सर्वोच्च सत्ता का प्रस्ताव रखता है, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण और शासन किया। नास्तिकवाद किसी देवता की धारणा को खारिज करता है। यह दावा करता है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होता है। अज्ञेयवाद का सुझाव है कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न अंततः अज्ञेय है। ये दार्शनिक रुख एक समान विचार साझा करते हैं, हमारे अस्तित्व को समझने और एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में अर्थ खोजने की इच्छा।